देखिए, मध्यकालीन युग की मूर्ति है ये। हमारे पूर्वज जो है इसको वहाँ से लेके आए। जब ये मूर्ति खंडित होकर बाहर फेंक दी गई थी तो ये वहाँ से एक मूर्ति उठा के हमारे फोरफादर ले आए और उन्होंने यहाँ पे प्राधिकरण में रख दी कि मंदिर के प्राधिकरण में कि ये यादगार के तौर पर रहे यहाँ पर। लेकिन आसपास के इलाकों पर तो यहाँ पर कब्जा हो चुका है। कई सारी जमीनें भगीरथी कुंड की, भगीरथी आश्रम की, इस मंदिर प्रांगण की, वहां पर लोग बसते चले गए। सब हटेंगे, सब हटेंगे, प्रशासन भी हटेंगे। मुख्यमंत्री का भी आदेश है, जब वित्तीय भी तीर्थ हैं उनका सुधार होगा। और ये तालाब हमारा है, तालाब मतलब बन के इसमें स्नान कर कर आए, फिर मतलब जात लग कर आई, मेला लगता है, इसका हम बहुत जल्दी से जल्दी सुधार मांगेंगे। ठीक, आइए मेले की तरफ अब चलते हैं। देखिए श्वेता, अब इसके बगल में सटा जो देखिए अगला जो तीर्थस्थल है रिपब्लिक भारत, उधर अब चल रहा है। हिंदू संगठन के लोग भी हमारे पीछे पीछे आगे आगे आ रहे हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की याद में देखिए मेला आज भी होता है। होली के अगले दिन पृथ्वीराज चौहान का देखिए ये राजधानी ये मानी जाती थी और देखिए यहाँ पर जो है पूजा पाठ करने अपने विजय के बाद वो पहुँचते थे। और देखिए इस पूरे परिसर में यहाँ पर मतेश्वरी मंदिर, जिस 3 तीर्थस्थलों की हमने बात की, रिपब्लिक भारत अब देखिए दूसरे तीर्थस्थल पर अब आ चुका है। ये जो तीर्थस्थल है इसे मतेश्वरी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 10 से 15 यहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भी लोग पूजा पाठ करते हैं। अब हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो यहाँ पर उनकी याद में लगातार यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है लगभग 2000 सालों से। सर, इस मेले का आयोजन कब से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? ये देखिए, मध्यकालीन युग से इसका जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जब पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया, क्योंकि ये मंदिर जो है शक्ति पीठ है, यानी जो माँ सती का भगवान विष्णु जी ने जो है जब शिव जी लेके पहुंचे थे तो शिव जी के पास उनके शरीर को जो है नष्ट करने के लिए चक्र चलाया और उनका वक्ष यहाँ पर आके गिरा। तो ये वो राय शक्ति मंदिर है और यहीं पे पृथ्वीराज चौहान, जब पृथ्वीराज चौहान को ने पहली बार जो है मोहम्मद गौरी को हराया तो उसके हराने के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में जो है ना ये ध्वजा का मेला जो है मध्यकालीन युग से मनाया जा रहा है। लगभग 2000 सालों से यहाँ की तस्वीर है। जी 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 जी, ऐसे ही। अच्छा, इसके बगल में भगीरथी आश्रम भी है, वहाँ की क्या कहानी है? देखिए, भागीरथी आश्रम जो ना ये यहाँ पर क्या होता है, जूना अखाड़े का पहला आश्रम था। बिल्कुल, तो लगातार सागर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और सनातन के नए सबूत यहाँ मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पूरे देश में होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई, गुलाल उड़ाए गए। जहां सबकी निगाहें टिकी थी उस संभल से भी किसी तरीके का विवाद नहीं सामने आया। योगी ने भी बता दिया कि महाकुंभ और होली ने सनातनी एकता का एहसास कराया, लेकिन ये भाईजान को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि जब भी वो सामने आए तो उनके बोल लगातार भड़काऊ ही नजर आए। आपको सुनाएंगे भी कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, लेकिन संभल से जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी वहां सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ। सुनिए। जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे, मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। तो एकता और शांति शायद भाईजान को पसंद नहीं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी एक बार फिर क्यों नाराज हुए हैं, देखिए। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते हुए बीत गया। जुमे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई, ना कोई बवाल हुआ, ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है
इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। भाषण में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की इस बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें शुवेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही थी। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबोजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ये नेताओं की बयानबाजी का गुस्सा है या फिर होली में नमाज का समय बदले जाने की नाराजगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि ओवैसी इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की करेंगे, क्योंकि संभल अपने आप में तमाम सबूतों को समेटे हुए है और संभल से हिंदू धर्म के और भी 3 और प्राचीन तीर्थ जो है वो मिले हैं। हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 68 तीर्थ स्थलों में से आज 3 और तीर्थ मिले हैं। भागीरथी आश्रम, भागीरथी गंगा तीर्थ मिले। मत्स्येश्वरी मंदिर की भी तलाश यहां पर पूरी हो चुकी है। तो लगातार ये कहा जा रहा था कि संभल अपने आप में सनातन के कई सबूतों को समेटे हुए है, जो धीरे धीरे करके निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक एक तस्वीर संभल से दिखा रहे हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी है? 68 तीर्थ बताए गए थे, जिनमें से 3 और मिले हैं, क्या अपडेट है? चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सागर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको हम तस्वीरें ये संभलेश्वर मंदिर की दिखा रहे हैं। उस दौरान की तस्वीर है जब ये मंदिर सालों से बंद करके रखा गया था। किस तरीके की साजिशें यहां पर संभल में सनातन के सबूतों को मिटाने की गई थी, उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कैसे इसको खंडित किया गया। यहाँ पर देखिए सीढ़ियां हैं। इस सरोवर में लोग जी सृष्टि देखिए, यहाँ से लोग देखिए नीचे जाते थे इन सीढ़ियों के रास्ते, और अब यही हम पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ है यहाँ की निशानी, बताइए। देखिए, ये रायशक्ति का जो भागीरथी तीर्थ है ये बहुत प्राचीन है, मध्यकालीन युग का बना हुआ है। और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो पूरे ये दीपसरा का जो पानी है, नाले का बरसात का पानी सब इसमें आता है, तो धीरे धीरे डिस्टोर्ड होता चला गया है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है कि ये ककैया ईंट का बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है, सुर्खी चूने से बना हुआ है यहाँ पर जो है। तो ये आप इसकी चारों तरफ की दीवारें भी देख पा रहे होंगे। तो ये सीढ़ियों से उतरते थे लोग, और यहाँ पर लगातार पानी जो है चोए से, जो नीचे से पानी जो है ना ऊपर इसमें रहता था 12 महीने, और वहाँ पर स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद फिर मंदिर में दर्शन करते थे, जो इस समय जो है पूरी तरह से खंडित हो चुका है। और हम सरकार से चाहेंगे कि इसके लिए फंड आए और इसको पूरा निर्माण कराया जाए दोबारा से, जिससे कि श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करें और फिर मंदिर में दर्शन करें।